हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए बुआ, ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है डिफाइन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, प्रूव दैट। ये जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। ये जो है वो यानी कि ये जो है वो प्लस माइनस यहाँ पे होगा, तो प्लस माइनस दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो यानी कि ये जो है वो यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो यानी कि 2019, 2022, 2024 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है देखिए, ये जो है वो प्रूफ डेट आपको कहेगा डाइवर्जेंस ऑफ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो है वो दे देगा कि जो है वो यानी कि प्रूव करके आप दिखाइए। लेकिन इसमें कहता है डिफिनीशन बताने के लिए डाइवर्जेंस और कर्ल का। तो हम जो है वो यानी कि दोनों का डिफिनीशन हम जो है यानी कि पहले समझते हैं और फिर जाके जो है इनको हम प्रूव करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए ये जो है वो हम यानी कि पहले डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, पहले हम डाइवर्जेंस का जो है वो यानी कि डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो देखिए लेट वी वेक्टर ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी अ वेक्टर फंक्शन। ये जो है वो हमारा वी वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये जो है वो वेक्टर फंक्शन है। और ये जो है वो डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट इच पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस। ये जो है वो यानी कि स्पेस। देन द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी डिटेन है। देखिए पहले समझिए, ये जो है वो वेक्टर भी हमारा एक्स वाई जेड ये जो है वो वेक्टर फंक्शन है, जो कि डिफाइंड और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये जो है वो एट इच पॉइंट यानी कि हर एक पॉइंट पे ये जो एक्स वाई जेड है ये जो है वो पर्टिकुलर किसी स्पेस में जो है वो यानी कि वह जो है वह यानी कि डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब जाके जो है वो हम यानी कि कहेंगे कि जो है वो देखिए तब देन द डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, तब जाके ये जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि ये जो है वो देन द डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर रिटेन एज। ये जो है वो इनको हम पढ़ेंगे नेबला। इसको हम यानी कि कैसे यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इनको पढ़ेंगे नेबला। और ये हमारा डॉट ये वी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे नेबला डॉट वी वेक्टर। ये जो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर है इनको हम जो है वो नेबला डॉट वी वेक्टर पढ़ेंगे। ये जो है वो नेबला डॉट वी वेक्टर, इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या फिर DIV और ये वी वेक्टर यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इनको पढ़ेंगे। इज डिफाइंड बाय, देखिए ये जो है वो नेबला डॉट वी वेक्टर या फिर जो है वो यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, आप यानी कि दोनों तरीका से जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए ये नेबला का मान होता है डेल, ये जो है वो आई कैप डेल बट्टा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बट्टा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बट्टा डेल जेड और इनटू ये जो है वो वी वेक्टर होगा। तो अब देखिए ये जो है वो वी वेक्टर इसके अंदर में आएगा, तो ये आएगा आई कैप डॉट डेल वी वेक्टर बट्टा डेल एक्स प्लस जे कैप जे वेक्टर डॉट ये डेल वी वेक्टर बट्टा डेल वाई प्लस के वेक्टर डॉट डेल वी बट्टा डेल जेड हो जाएगा, ठीक है। विच इज अ स्केलर, ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये जो है वो यानी कि इनका जो है वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, तो स्केलर देगा, क्योंकि ये डॉट है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। इनका डिफिनीशन देख लेते हैं। लेट भी जो है वो हमारा एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट इच पॉइंट, यानी कि ये भी जो है वो यानी कि भी जो है वो हमारा कोई एक वेक्टर फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड ये जो है वो डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए हर यानी एट इच पॉइंट एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो है वो किसी स्पेस में जो है वो यानी कि हर एक पॉइंट पे जो है वो यानी कि वह डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब देन द कर्ल और रोटेशन ऑफ वेक्टर भी, तब जाके ये जो है वो हम कर्ल ऑफ वेक्टर भी को जो है वो हम यानी कि कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे कर्ल वी वेक्टर। इसको कैसे पढ़ेंगे, कर्ल ऑफ वी वेक्टर या फिर ROT ऑफ वी वेक्टर इज डिफाइंड बाय। अब देखिए इनको जो है वो हम यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इनको जो है वो हम कर्ल ऑफ वी वेक्टर या फिर नेबला क्रॉस वी वेक्टर से इनको हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है वो यानी आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स प्लस ये जो है वो नेबला का मान होता है, ये सब ये आई वेक्टर डेल बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड और ये जो है वो क्रॉस ये जो है वो वी वेक्टर। अब देखिए इसको जो है वो हम यानी कि क्रॉस करवाते हैं। तो देखिए ये आई वेक्टर क्रॉस डेल वी वेक्टर बट्टा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर क्रॉस डेल वी बट्टा डेल वाई प्लस के वेक्टर क्रॉस डेल वी बट्टा डेल जेड हो जाएगा। तो ये जो है वो यानी कि इनका डेफिनेशन है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इनका जो है वो हम प्रूव करने वाला जो पार्ट है
उनको जो है वो अब हम लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो ये जो है वो हमारा प्रूव करने वाला पार्ट था, वो यानी कि हमारा था, इनका हम LHS पार्ट को उठा लेते हैं। तो देखिए LHS पार्ट क्या था हमारा, तो LHS पार्ट था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस ये जो है वो वेक्टर बी जो है वो हमें ये इतना था, हमें जो है वो प्रूव करना था। देखिए आपको एक बार और से दिखा देते हैं। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, ये जो है वो हमें प्रूव करना है। तो चलिए इनको जो है वो हम प्रूव करते हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी है, तो अभी इनको बताइए हम कैसे लिखेंगे। तो ये जो है वो इनको हम लिखेंगे नेबला डॉट, ये जो है वो यानी कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये जो है वो नेबला डॉट ये जो रहेगा वो यानी कि दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए नेबला का मान बताए थे, नेबला क्या मान बताए थे, तो ये आई वेक्टर डेल बट्टा डेल एक्स प्लस ये जे वेक्टर डेल बट्टा डेल वाई प्लस ये के वेक्टर डेल बट्टा डेल जेड, और ये डॉट ये जो है वो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये कुछ इस टाइप से बताए थे। अब देखिए इनको जो है वो हम डॉट करवाते हैं। तो डॉट करवाएंगे तो ये जो है वो आई वेक्टर और ये जो है वो हमारा डे और ये डॉट होगा ये डेल बट्टा डेल एक्स और ये वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है बुआ। प्लस ये जो है वह जे वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल बट्टा डेल वाई और ये जो है वह वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। प्लस ये जो है वह के वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल बट्टा डेल जेड और ये वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह डेल बट्टा डेल एक्स ए वेक्टर के साथ भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा और बी वेक्टर के साथ भी जो है वह पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्या। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा आई वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा हो जाएगा डेल ए वेक्टर बट्टा ये जो है वह डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल एक्स प्लस ये जो है वह जे वेक्टर डॉट ये जो है वह हमारा हो जाएगा डेल ए वेक्टर बट्टा डेल वाई प्लस माइनस डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल वाई हो जाएगा। प्लस ये जो है वह के वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा हो जाएगा डेल ए वेक्टर बट्टा ये डेल जेड प्लस माइनस ये डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल जेड, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए अब जो है वो हमें निकी क्या करते हैं, तो इनको जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये आई के साथ में सब आई के साथ में जे के साथ में के साथ में डॉट करवा देते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आई वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा डेल ए वेक्टर बट्टा ये डेल एक्स हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये आई वेक्टर डॉट ये डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल एक्स हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। और ये जो है वह प्लस ये जो है वह जे वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल ए वेक्टर बट्टा ये डेल वाई हो जाएगा प्लस माइनस ये जो है वह जे वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल वाई हो जाएगा। और देखिए वो प्लस ये जो है वह के वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल ए वेक्टर बट्टा ये डेल जेड हो जाएगा प्लस माइनस ये जो है वह के वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको इसको और इसको ये तीनों को हम एक साथ में लिखते हैं, ठीक है। और इसको 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 जब हम तीनों ये तीनों को एक साथ में लिखते हैं तो देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होगा आई वेक्टर डॉट ये डेल ए वेक्टर बट्टा डेल एक्स प्लस ये जो है वह जे वेक्टर डॉट ये डेल ए बट्टा ये डेल वाई प्लस ये जो है वह के वेक्टर डॉट ये डेल ए वेक्टर बट्टा ये डेल जेड प्लस माइनस। अब देखिए इनको जो है वह हम यानी देखिए ये जो है वह आई ये जो है वह आई और ये जे के इसको हम एक साथ लिखते हैं। तो ये हमारा आई वेक्टर डॉट ये जो है वह डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल वाई प्लस ये जो है वह के वेक्टर डॉट ये डेल बी वेक्टर बट्टा ये डेल जेड हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए इन्हीं का नाम होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। देखिए यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी को देखिए, इसको हम इस फॉर्म में लिखे ना, आप इस फॉर्म में लिखिए फिर इस फॉर्म में फिर इस फॉर्म में या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए जो है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इनको जो है वो हम यानी कि कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। इनका नाम हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, और ये प्लस माइनस इनका नाम हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी, देखिए यही प्रूव करना था, तो बराबर लिख देंगे RHS और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीका से ये जो है वो क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही VBI क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।